हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की सार संग्रह लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज के टॉपिक पर आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन जो था उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका नीति आयोग। नीति आयोग से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला ही रहेगा कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। जो पहले योजना आयोग था अब वो नीति आयोग हो गया है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो वो आपकी 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, फिर है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे है कि योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। जो योजना आयोग की जो स्थापना थी वो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद की गई थी। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि नीति आयोग कौन सा निकाय है। तो जो नीति आयोग है वो आपका गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक। ठीक है, आगे रहेगा कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो जो योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग का गठन है वो आपका 2015 में किया गया था, जनवरी में, 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, फिर है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। और पहले कौन थे योजना आयोग के? क्योंकि जो नीति आयोग है उसका ही जो योजना आयोग था उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है। ठीक है, अब आता है कि नीति आयोग की संरचना कैसी है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे इसका अध्यक्ष जो होता है नीति आयोग का वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और फिर है कि गवर्निंग काउंसिलिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल ये सभी शामिल होते हैं। जो गवर्निंग काउंसिलिंग होती है उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य के जो उपराज्यपाल होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आगे है विशेष आमंत्रित सदस्य। तो विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री के द्वारा वो आमंत्रित करे जाते हैं जो उन्हें प्रधानमंत्री को बुलानी होती है। जैसे कि उपाध्यक्ष हो गया, तो उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो भी आपके प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। सदस्य जो होते हैं वो पूर्वकालिक होते हैं। आंशिक सदस्य कौन से होते हैं? तो आंशिक सदस्य आपके अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संस्थाओं और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य लिए जाते हैं। साथ ही अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होते हैं। कैसे होती है? सदस्य श्रेणी के आधार पर होती है। ठीक है, फिर है कि पदेन सदस्य। पदेन सदस्य क्या होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होते हैं पदेन सदस्य। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होते हैं वो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, फिर है कि सचिवालय। तो सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापित होती है। ठीक, फिर है कि विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे रहेगा आपका इसी सीरीज में कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना थी वो कब हुई थी। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना थी वो आपकी अगस्त 1954 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 1954 में। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो अध्यक्षता होती है वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक, आगे रहेगा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की वरीयता क्रम में कौन दर्ज करता है। तो जो हमारे नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उन्हें भारत सरकार के वरीयता क्रम में जो दर्ज करता है वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। क्या होता है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। ठीक है, अब आता है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो जो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है इसका निर्माण कब हुआ था, अधिकारी क्षेत्र क्या है, मुख्यालय कहाँ है, इन सबसे संबंधित है, यानी कि नीति। ठीक है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपकी नीति है। ठीक, फिर है कि इसका जो निर्माण हुआ था वो 1 जनवरी 2015 में हुआ था। आपको पता है नीति आयोग का निर्माण कब हुआ था। और नीति ही आयोग को जो इसकी फुल फॉर्म है वो आपकी हो जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नीति आयोग को फुल फॉर्म क्या है, इसकी पूरी विस्तारित रूप क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, फिर है कि पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती क्या था, तो पूर्ववर्ती में जो नीति आयोग को पहले नाम क्या था, तो योजना आयोग इसका नाम था, बाद में नीति आयोग हो गया है। बाद में कब, तो 2015 से इसे नीति आयोग कहते हैं। इसका आधिकारिक क्षेत्र क्या होता है, तो इसका आधिकारिक क्षेत्र भारत सरकार होती है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अभी वर्तमान में आपके डॉक्टर राजीव कुमार है। कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। वेबसाइट क्या होती है इसकी, तो वेबसाइट होती है नीति.government.in। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट सही लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। फिर है कि नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है। जो नीति आयोग होता है और राज्य सरकारों के मध्य जो समन्वयकर्ता होता है वो उसका कार्य कौन करता है, तो उसका जो कार्य है वो आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, एकल प्रणाली की तरह कार्य करता है। यह कथन किसका था, तो ये जो कथन था वो आपके के संथानम के द्वारा दिया गया था, के संथानम। ठीक है, अब वरीयता अनुक्रम क्या होता है, तो वरीयता ये होती है कि इसमें राष्ट्रपति को होती है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल को होती है, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, संघ के कैबिनेट मंत्री, अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता, साथ ही आपके भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, साथ ही आपके अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयोग, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और राज्यसभा के सभापति, ये सभी क्या है, ये सभी आपके वरीयता के अनुक्रम के अंतर्गत आते हैं। साथ ही नीति आयोग का जो उद्देश्य है वो आपका आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से है। किससे है, आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से है, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा नीति आयोग से संबंधित जो क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमने कंप्लीट कर लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो आपका निर्वाचन आयोग रहेगा। निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम सभी कंप्लीट कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।